हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 यानी कि ग्रैब के तीसरे चरण को लागू करना पड़ा। आज से दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत इमारतों और सड़कों के निर्माण, तोड़फोड़ से जुड़े हुए तमाम काम बंद कर दिए गए हैं। खनन, पत्थरों की कटिंग, धूल फैलाने वाले तमाम गतिविधियों को रोक दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि साल दर साल इस तरह की सर्जरीज, इस तरह के मेजर्स उठाने के बावजूद दिल्ली की हवा को हम क्यों साफ नहीं कर पाए हैं? क्या ये प्रकृति से मिला ऐसा श्राप कहें या फिर ऐसा जियोग्राफिकल ट्रैप कहें कि जिसे अब दिल्ली वालों को अपनी नियति मान लेना चाहिए, या फिर कमियां कहीं इम्प्लीमेंटेशंस में हैं, पॉलिसी निर्माण में हैं, उनके क्रियान्वयन में हैं? कहाँ दिक्कत है, कहाँ चूक हो रही है? क्या ये एक ऐसा समस्या बन चुका है, ऐसा प्रश्न बन चुका है जिसका कोई उत्तर नहीं है, जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, जिसे अनिर्वचनीय कहा जाए? क्या ये ऐसी परिस्थिति आ गई है, या बात दरअसल इच्छा शक्ति और कोऑर्डिनेशन की है? करेंगे इस पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। राजधानी दिल्ली इस समय एक गैस चेंबर में बदल चुकी है। जहरीली हवा में सांस लेना एक चुनौती बन गया है और सर्दियों के साथ हवा में घुलता जहर हालात को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली सरकार को प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश देना पड़ा। मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएंगी। दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत कड़े कदम उठाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। सरकारी निर्माण जैसे सड़क निर्माण, सीवर आदि के काम जारी रहेंगे। BS3 डीजल और पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में प्रतिबंध रहेगा। BS6 डीजल बसों, CNG और EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छूट दी गई है। पड़ोसी राज्यों से डीजल बसों का राजधानी में प्रवेश बंद कर दिया गया है। जरूरी सामान, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को पाबंदी से बाहर रखा गया है। खनन, पत्थर कटाई और अन्य धूल बढ़ाने वाले काम पूरी तरह से बंद रहेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव तेज किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण संबंधी पाबंदियों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए 84 टीमें तैनात की गई हैं, जो हर गतिविधि पर नजर रखेगी। उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हर साल सर्दियों में पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलने से दिल्ली की हवा और खराब हो जाती है। दिल्ली की सड़कों पर लाखों गाड़ियां दौड़ती हैं, जो वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। लगातार हो रहे निर्माण और उससे उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण को बढ़ा रही है। दिल्ली के प्रदूषण से निपटने में सरकार के साथ साथ आम जनता का भी बड़ा रोल है। हर व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और कार पूलिंग को बढ़ावा दें। घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और घर में एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी यात्राओं को टालें और जहां मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम करें। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रैब लागू किया जाता है। इसके कई चरण होते हैं। पहला चरण जन जागरूकता अभियान, दूसरा सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव, तीसरा चरण कंस्ट्रक्शन पर रोक और वाहनों पर प्रतिबंध, चौथा चरण कृत्रिम बारिश, स्कूल और दफ्तरों का समय बदलने जैसे उपाय इसमें शामिल हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि हालत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो ऑड इवन फॉर्मूला पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी जागरूकता कैंपेन चलाए जाएंगे। दिल्ली का प्रदूषण हर साल एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है, लेकिन इससे निपटना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा और प्रकृति की देखभाल भी करनी